आपसे मैं कह रहा हूं हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले स्टडी किया था आइडियल नॉन आइडियल डिफरेंस। अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आप जानते हो दो तरह का होता है। एक होता है, आपसे मैं कह रहा हूं, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, एक होता है नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव आपसे मैं कह रहा हूं डेविएशन। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं और नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, एक धनात्मक विचलन और एक है अपना ऋणात्मक विचलन। ओके, देखो मैंने कहा पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझना मेरी बात को। पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन नंबर वन मैंने कहा Pn इज ग्रेटर देन xn Pn नॉट। मैंने कहा Pn इज ग्रेटर देन xn Pn नॉट। ठीक है, इसलिए Ps इज ग्रेटर देन xn Pn नॉट प्लस x आपसे मैं कह रहा हूं कैपिटल N Pn नॉट। बात समझ में आई मेरी? ओके, और मैं अगर यहां पर इसी को ग्राफिकली बताऊं तो आपसे मैंने कहा, अभी आपको मैंने बताया था, आपसे मैं कह रहा हूं इधर ले लेता हूं मैं Pn और इधर ले लेता हूं P कैपिटल। दिस वन इज सॉल्वेंट। इधर मैं ले लेता हूं xn इज इक्वल टू 1, तो ये xn इज इक्वल टू 0। बोलो बात समझ लो ना। और इधर क्या लिख लूंगा xn इज इक्वल टू 0, तो x कैपिटल N इज इक्वल टू 1। क्लियर? आपको मैंने कहा था कि ये तो हम बनाते हैं, ये तो आपका जो बनता है वो तब बनता है जब आइडियल होता है। क्लियर? अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? इधर देखो, यहाँ पर ये ने मिलकर के ये मिलता है, मतलब Pn इज ग्रेटर देन xn Pn नॉट। बोलो बात समझ में? ये ना मिलकर ये, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं मिलता है। क्लियर? और इसी तरह से ये ना मिलकर के ये मिलता है। बात समझ में? ओके, और इधर भी क्या होगा? Pn नेगेटिव डेविएशन इज लेस देन xn Pn नॉट, और आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा Pn इज लेस देन xn Pn। ठीक है, नॉट। इसलिए आपसे मैं कहूं Ps इज लेस देन xn Pn नॉट प्लस आपसे मैं कह रहा हूं x। ठीक है, यहां पर n मैंने कहा Pn नॉट। बात समझो ना? ठीक है, अगेन यहां पर भी अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा मेरी बात को समझना आप। अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ओके, अगर हम इधर भी ग्राफ बनाते हैं तो आपसे मैं कह रहा हूं क्या करेंगे? सबसे पहले इधर लिया मैंने सोल्यूट, इधर लिया मैंने सॉल्वेंट। कोई सा भी किधर ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 लिया तो इसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम हमेशा 1 होता है। इसको अगर मैंने, बोलो आपसे मैं को 1 लिया तो इसको मुझे 0 लेना पड़ेगा, और वहां 0 लिया तो यहाँ 1 लेना पड़ेगा। पहले मैंने आपसे कहा ये मैंने बनाया, ये तो आइडियल में बनता है, और आपसे मैं कहूं Pn नॉट और P कैपिटल N नॉट। अब नॉन आइडियल में नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? बोलो ये ना मिलकर के ये मिलेगा, ये ना मिलकर के ये
मिलेगा और ये ना मिल करके ये मिलेगा। बात समझ ना? ओके। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बोलो। फर्स्ट डिफरेंस समझ में आया? ओके। नाउ सेकेंड डिफरेंस आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा डेल्टा वी मिक्सचर, ठीक है, इज इक्वल टू पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ, आपसे मैं कह रहा हूं, सॉल्वेंट, ठीक है। यही मतलब निकलेगा, अर्थात इट मीन्स, ठीक है। और मैंने कहा यहां पर बोलो डेल्टा वी मिक्सचर, ठीक है, इज इक्वल टू नेगेटिव। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? आपसे मैं कह रहा हूं वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यही मतलब हुआ, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है। नाउ नंबर 3, मैंने कहा डेल्टा एच मिक्सचर इज इक्वल टू पॉजिटिव। इसका मतलब जो पॉजिटिव डेविएशन वाला आइडियल सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? एंडोथर्मिक, ठीक है। बात समझ में आए? केमिस्ट्री में डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब यही होता है। और मैंने कहा इधर जो आपका डेल्टा एच मिक्सचर आप समय को होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। मतलब केमिस्ट्री में इसका मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक, यही मतलब होता है। ओके। ओके। अब आपसे मैंने कहा नंबर 4th पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे मेरे को अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। पहले थोड़ा ध्यान दो फिर नोट करना। आपसे मेरे को मैंने लिखा यहां इंटर मॉलिक्यूलर, आपसे मैं करूं अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन, मैंने कहा आपसे मैं कहूं सोल्यूट, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूं सोल्यूट, सोल्यूट, आपसे मैं कह रहा हूं एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। और इधर मैं लिखूंगा बीच में क्या आएगा? ग्रेटर देश कौन ज्यादा होगा वो अभी आप बताना। पहले मैंने लिखा इंटर, आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर मैंने लिखा इंटर, ठीक है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन, आपसे मैं कहूं सोल्यूट, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इधर ध्यान देना, आप मुझे बताओ इस पॉइंट को कनेक्ट करके इससे कि क्या दोनों में से ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा। अगेन इधर भी ऐसा ही लिख देता हूं, मैंने कहा इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है,
सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मैंने कहा मॉलिक्यूल्स, और इधर लिख रहा हूं मैं, बोलो इंटर मॉलिक्यूलर मैंने कहा अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट, बोलो आपसे मेरे को मॉलिक्यूल। चलो आपको सोचने का टाइम मिला, बताओ मुझे क्या होगा, इसमें कौन ज्यादा होगा और इसमें कौन ज्यादा होगा। अक्सर ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें ये ज्यादा कि ये ज्यादा, ये ज्यादा। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, उधर वॉल्यूम बढ़ा था कि घटा था? बढ़ा था। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब समझते हो कि हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डाला और वो आपस में कहते हैं हमारे में कोई प्यार ही नहीं है, हम तो चाहते ही नहीं है साथ रहना, तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर दोनों में अट्रैक्शन खतरनाक होगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो इसका मतलब हुआ इसमें क्या होगा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ये होगा, और इसमें क्या होगा, ये होगा। यहां राज पता चला आपको वॉल्यूम घटने का, कि जब अलग अलग थे तो बोलो आपस में प्यार था, और जब दोनों को मिला दिया तो अलग अलग थे उनसे भी खतरनाक प्यार हो गया, इतना अट्रैक्शन की वॉल्यूम घट गया। बोलो बात समझ में? समझे नहीं समझे बोलो। अट्रैक्शन आई थिंक समझ में आया, बोलो आपको, नोट करोगे। ओके किया नोट, ये आया समझ में? तो ये आई थिंक डिफरेंस रटने की नहीं है, आपको ये समझा हुआ होना चाहिए। मेरी बात समझ, बाकी सब तो पता चल ही रहे। इसमें क्या होता है, अगर आप रटोगे तो भूल जाओगे। मेरी बात समझने, मतलब जब भी पूछा गया है कि नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या करेक्टर सही होता है या नहीं होता है, तो अक्सर इसी में कंफ्यूज करता है, क्योंकि ये तो वैसे ही पता चल रहा है पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव। मैं क्या बता रहा हूं समझ, इसमें आपका समझा हुआ होना चाहिए, क्लियर। अब मेन चीज है वो है एग्जाम्पल। मैंने आपसे कहा था 99% तो एग्जाम्पल ही एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यहां पर नंबर 5 आपसे मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल ऑफ, आपसे मैं कह रहा हूं पॉजिटिव, मैंने कहा डेविएशन नॉन आइडियल, आपसे मैं कह रहा हूं सॉल्यूशन, ठीक है। और इधर क्या होगा, आपसे मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव, आपसे मैं कहूं डेविएशन नॉन, आपसे मैं कहूं आइडियल सॉल्यूशन। समझो मेरी बात को, अगर मैं आपको एग्जाम्पल जैसे किताबों में लिखे होते हैं वैसा बता दूं तो क्या होगा, भूल जाओगे। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं,
मैं एक लॉजिक सिखाता हूं कि आपके ऑप्शन आएंगे 4, समझना मेरी बात को, ऑब्जेक्टिव गेम को समझो। एग्जाम में आता है कौन सा पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल का एग्जाम्पल नहीं है, यह है क्लियर। तो यह इसका पूछते हैं तो 4 ऑप्शन में आंसर निकालना आना चाहिए। मैं पहले आपको 4 व्यवहारिक बातें सिखाता हूं, वो आपके क्लियर हो गई तो एग्जाम्पल तो वैसे ही याद हो जाएंगे। क्लियर। पहली व्यवहारिक क्या, सुनो, लोग जो भी एल्कोहल इंटेक करते हैं, बोलो, जो भी लोग एल्कोहल इंटेक करते हैं वो ग्लास में एल्कोहल डालकर पानी डालते हैं, बोलो डालते हैं। अच्छा बताओ, अमाउंट बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए? बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए? पहले व्यवहारिक फंडे क्लियर होंगे तो ही मेरी सेटिंग्स आपके जाए। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूं, मैंने क्या पूछा, मैं आपको 4 बातें सिखा रहा हूं कि लोग जो एल्कोहल इंटेक करते हैं वो एक ग्लास में एल्कोहल डालकर फिर पानी डालते हैं। क्लियर। ऑल ओवर अमाउंट को बड़ा, मात्रा को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए? बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए? अरे बढ़ाने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ एल्कोहल की अमाउंट, मैं बोल रहा हूँ ऑल ओवर क्वांटिटी। बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए? बढ़ाने। वॉल्यूम तो बढ़ेगा है ना, बोलो। ओके, पहली बात समझ में कि जब जब एल्कोहल में पानी डाला जाएगा, बोलो आपसे, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, पॉजिटिव डेविएशन। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर। अच्छा, CCl4 का नाम सुना अपनी लाइफ में कभी? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। वो क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब समझते हो, जिसमें जिंदगी में किसी के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं, वो होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका मतलब हुआ उसमें मैं कुछ भी मिला दूं, कुछ भी मिला दूं, वो कभी अट्रैक्शन नहीं करेगा। अट्रैक्शन नहीं करेगा मतलब वॉल्यूम घटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, बोलो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या बताया मैंने, समझ में आया? पहला व्यवहारिक फंडा बताया कि एल्कोहल में पानी मिलाने पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है। दूसरा मैंने कहा कि CCl4 में कुछ भी मिला दो, वॉल्यूम बढ़ेगा, बिकॉज CCl4 इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सॉल्वेंट का लाइफ में किसी के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। आ जाते हैं नंबर 3। आपसे मैं कहूं, आपने अपनी लाइफ में कभी एसिड को सुना है नाम, बोलो HCl, एसिटिक एसिड सुना है? जब भी हम उसमें कुछ मिलाते हैं, एसिड में कुछ भी मिलाते हैं, ऐसे होता है कि नहीं होता? बोलो, ये क्या किया मैंने, समझ में आया? पहले तो लगता है मात्रा बढ़ रही है, लेकिन बाद में डाउनवर्ड हो जाता है। इसका मतलब हुआ एसिड में कुछ मिलाएंगे तो हमेशा वॉल्यूम घटेगा। बोलो बात समझ में, वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। बात समझ में। अब एक नाम और सुना होगा, क्लोरोफॉर्म, सुना आपने? आपसे मैं करूं, क्लोरोफॉर्म CHCl3, जिसको पुराने जमाने में लोग ऑपरेशन करने में यूज करते थे। ऋषि मुनि सूंघा कर ऑपरेशन लेटा देते और चालू हो जाते। तो आपसे मैं करूं, बीच में कोई उड़ गया, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, तब से उसको बंद कर दिया। ऐसा कौन है, बोलो? क्लोरोफॉर्म। ये तो मैंने क्लोरोफॉर्म का इंट्रोडक्शन दिया आपको, यूज एज ए एनेस्थेटिक। बोलो बात समझ ना। ओके, आगे जब स्टडी करेंगे तो बताऊंगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लोरोफॉर्म आपको ये तो पता है कि बोलो उसको डार्क बोतल में रखा जाता है, बोलो आपसे मैं करूं एयर टाइट ढक्कन में रखा जाता है, याद है ऐसा? बोलो, क्योंकि वो क्या होता है, उड़ जाता है। बोलो बात समझ। इसका मतलब मुझे क्लोरोफॉर्म में कुछ मिलाना है, बताओ ढक्कन तो खोलना ही पड़ेगा कि बोलो मिल जा ऐसे थोड़ी मिलेगा, ढक्कन तो खोलना पड़ेगा। अच्छा, मैं ढक्कन खोलूंगा, कोई चीज लूंगा, उसमें मिलाऊंगा, थोड़ा तो उड़ ही जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि क्लोरोफॉर्म में कुछ भी मिलाते हैं तो वॉल्यूम डाउनवर्ड होता है। 4 मैंने आपको व्यवहारिक बातें बताई, क्या लॉजिक सिखाया, बस उनको याद रखना, आपका क्वेश्चन हमेशा राइट हो जाएगा। एल्कोहल में लोग पानी मिलाते हैं मात्रा घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए। भूल के भी दिमाग में घटाने का मत लाना। मैंने कहा CCl4 में कुछ भी मिला दो, एक बार तो क्लोरोफॉर्म भी मिला दो, कुछ भी मिला दो, हमेशा वॉल्यूम बढ़ेगा ही
बढ़ेगा, क्योंकि उसका लाइफ में किसी के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है। बात समझ लो ना? ओके, आपसे मैं कहूँ जो भी कोई जाएगा वो डुशुम डुशुम ही करेगा, तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। बात समझ में आए? आई थिंक मेरी बात समझ रहे हो? ओके, मैंने कहा एसिड में कुछ मिलाते हैं तो वॉल्यूम घटता है, और आपसे मैं कह रहा हूं कि मैंने कहा क्लोरोफॉर्म में कुछ भी मिलाते हैं तो वॉल्यूम घटता। अब मैं यहां पर एग्जैक्ट वही एग्जांपल लिख रहा हूं जो रियल में होते हैं। बोलो, बात समझो ना? ओके, और आप मेरे लॉजिक को देखना, आपको हर जगह मेरा लॉजिक लगेगा। क्लियर? मैं आपको एग्जांपल एग्जैक्ट लिखा रहा हूं, बात समझो ना? जैसे आपसे मैंने कहा, पहले लिख लोगे मेरे साथ, मैंने कहा एथेनॉल प्लस वाटर, मैंने लिखा यहां पर मैथेनॉल, आपसे मैं कह रहा हूं मैथेनॉल प्लस वाटर। क्लियर? इसी तरह से आपसे मैंने कहा, एक बार एग्जैक्ट एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। ओके, मैंने कहा एथेनॉल, आपसे मैं कह रहा हूं प्लस एसीटोन। क्लियर? मैंने कहा नंबर फोर्थ एथेनॉल, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा मैथेनॉल। ठीक है, मैथेनॉल प्लस आपसे मैं कह रहा हूं बेंजीन। ठीक है, मैंने कहा यहां पर आपसे मैं कह रहा हूं ठीक है, मैथेनॉल प्लस वाटर, मैथेनॉल। ठीक है, मैथेनॉल। ठीक है, मैथेनॉल प्लस आपसे मैं कहूं एसीटोन। क्लियर? नंबर सिक्स CCl4 प्लस मैथेनॉल। ओके, आपसे मैं कह रहा हूं CCl4 प्लस, बोलो आपसे मैं कहूं टोलुइन। ठीक है, टोलुइन। आपसे मैं कहूं नंबर 8 CCl4 प्लस, आपसे मैं कह रहा हूं CaCl3, बोले तो क्लोरोफॉर्म। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने लिखा नंबर 9 के CS2 प्लस एसीटोन। क्लियर? और नंबर 10 मैंने लिखा ईथर प्लस एसीटोन। क्लियर? और आपसे मैं करूं इसको ऐसे बंद किया। यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं तो मैंने कहा HCl प्लस वाटर, आपसे मैं कह रहा हूं HNO3 प्लस वाटर, आपसे मैं कहूं नंबर 3 एसिटिक एसिड COH प्लस, मैंने कहा पिरीडीन। क्लियर? नंबर फोर्थ CS3 COS एसिटिक एसिड प्लस, मैंने कहा मैथेनॉल। नंबर 5 मैंने कहा यहाँ CS क्लोरोफॉर्म प्लस, मैंने कहा एथेनॉल। मैंने यहाँ पर कहा क्लोरोफॉर्म प्लस ईथर। ठीक है, नंबर 7 क्लोरोफॉर्म प्लस, मैंने कहा बेंजीन। नंबर 8 क्लोरोफॉर्म प्लस, आपसे मैं कहूं एसीटोन। नंबर 9 आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर ईथर। ठीक है, प्लस आपसे मैं कहूं एनिलीन। क्लियर? बात को मेरी समझना। ठीक है, और अगेन इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, मैंने 19 एग्जाम्पल लिखे, मैक्सिमम जो हो सकते हैं। आपके ऑप्शन में सिर्फ 4 ऑप्शन आते हैं। क्लियर? एक एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैंने जो आपको यहाँ दो बताया, ईथर प्लस एसीटोन इज ए पॉजिटिव डेविएशन एंड ईथर प्लस एनिलीन इज ए नेगेटिव डेविएशन। इसको भी कहाँ रटने की जरूरत है? चिल्ला चिल्ला के एनिलीन कहता है मैं तो नेगेटिव में आऊंगा। बोलो, बात समझ में? आपको सुनाई दे रही है आवाज? मैं क्या बोल रहा हूँ? एनिलीन चिल्ला चिल्ला के कहता है मैं तो किस में आऊंगा? नेगेटिव में आऊंगा। क्लियर?
आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं, 4 ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा क्या आंसर होगा। बोलो पता चलेगा नहीं चलेगा? आपको केवल 4 व्यवहारिक बातें याद रखनी है, याद हो जाएगी वो बोलो तो आपका आंसर भी टिक हो जाएगा, क्योंकि वहां सिर्फ 4 ऑप्शन आते हैं। आपको मैं कह रहा हूं, जैसे आपको पता चला कि कौन सा पॉजिटिव डेविएशन है, पता चला CCl4 दिख गया, बिंदास टिक कर दो, राइट हो जाएगा। अरे बोलो समझे समझे। यहां पर क्या है, आप रटने जाओगे तो वहां जरूरी नहीं राइट करके आओ, अगर आप लॉजिक माइंड में लेके जाओगे तो राइट होगा। बात समझ में? क्योंकि एग्जाम्पल तो फिक्स है। बोलो बात समझ ना। तो मैंने आपको आइडियल सॉल्यूशन के तो कैसे बताया, आइडियल का मतलब ही पता चल रहा है। आइडियल मतलब जिनमें क्या हो, खतरनाक प्यार हो, एक का नाम लूं तो दूसरा दौड़ा चले आए। क्लियर? तो वो तो आपको पता चल ही गया। बोलो आपको मैंने बता दिया उन 7 को किस नजर से देखोगे। बात समझो। और इनका मैंने फंडा बता ही दिया। आई थिंक 19 की 19 याद करने की जरूरत नहीं है। बोलो ये लिखा कार्बन डाइसल्फाइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का बड़ा भाई है ये। बोलो अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आया। बोलो ओके। अब आपसे मैं कह रहा हूं, इसमें हमारा लास्ट कंटेन है वो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या है? बोलो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर करते हैं अपन। आपसे मैं कह रहा हूं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है? नाम सुना? बोलो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? देखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब होता है ऐसा मिक्सचर जिसमें आपसे मैं कह रहा हूं सोल्यूट और सॉल्वेंट दो कंटेन है। सोल्यूट ए है, सॉल्वेंट बी है। सोल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट आपसे मैं कह रहा हूं बोलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, सपोज है। सॉल्वेंट का 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। दोनों को मिक्सचर किया तो वो दोनों जो है वो एक ही टेम्परेचर पे बॉइल्ड होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब वो दोनों जो है मिलकर जो मिक्सचर बनाएंगे वो उनके दोनों के जो कंटेन कंपोनेंट है उनमें से जिसका भी कम है उससे भी कम वाले से हो सकते हैं, या दोनों में से जिसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए 2 टाइप का होता है, एक आपका होता है लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एक होता है हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बोलो बात समझ में? तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब क्या बताया मैंने आपसे? मैंने कहा वह मिक्सचर आपसे मैं कह रहा हूं जिसमें उपस्थित कंपोनेंट, आपसे मैं कह रहा हूं कंपोनेंट। अब एक हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में कंपोनेंट कौन होते हैं? बोलो सोल्यूट एंड आपसे मैं कहूं सॉल्वेंट, ठीक है? बोलो एक ही आपसे मैं कहूं टेम्परेचर पर क्या होते हो? बोलो आपसे मैं कहूं बॉइल्ड, ठीक है? आपसे मैं कहूं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि बोलो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर जिसमें बोलो जो कंपोनेंट है वो सेम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? बॉइल्ड होते हैं। क्लियर? अब वो टेम्परेचर दोनों के ओरिजिनलिटी में जो टेम्परेचर होता है उससे बिलो भी हो सकता है, उससे अबव भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ यहां पर आपसे मैं कहूं टाइप्स ऑफ, अगर मैं एजियोट्रॉपिक मैं करूं मिक्सचर की बात करूं, ठीक है? तो वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है लो आपसे मैं कहूं बॉइलिंग, मैंने कहा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है? एजियोट्रॉपिक आपसे मैं कहूं मिक्सचर, ठीक है? और एक होता है हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। हाई आपसे मैं कहूं बॉइलिंग, ठीक है? एजियो मैंने कहा ट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है? एक होता है लो बॉइलिंग और एक होता है हाई बॉइलिंग, ठीक है? हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है? लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर
और हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सर। नाम तो सुना ना एजियोट्रॉपिक मिक्सर का आपने? ओके, अभी देखो अपनी ट्रिक्स कैसे काम आती है, बात समझो ना। ओके, बात समझ में आई? बोलो। अब मैंने कहा एक तरफ, मैंने कहा लो, ठीक है, बॉइलिंग, नो आपसे मैं कहूं बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। और एक तरफ है हमारा, बोलो, हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सर, हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सर, ठीक है। लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सर और हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सर, ठीक है। बताऊं मैं? बोलो, इधर ध्यान दो। देखो नाम से पता चल रहा है, मैंने कहा लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सर क्या होगा? बोलो, जितना दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर होगा उससे भी लोवेस्ट। मतलब आपसे मैं कह रहा हूं सपोज दैट ये ए और ये बी है, क्लियर। ए का बॉइलिंग टेम्परेचर मैंने कहा, बोलो सपोज दैट, बोलो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्लियर। और बी का बॉइलिंग टेम्परेचर है 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपसे मैं को इन दोनों से मिलकर के अगर, बोलो आपसे मैं को लो बॉइलिंग, आपसे मैं करूं एजियोट्रॉपिक अगर मिक्सचर बनेगा तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपसे मैं कहूं क्या होगा? आपसे मैं कहूं बिलो 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्या होगा? बिलो 50 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो बात समझ में? मतलब 45 हो सकता, 40 हो सकता, 30 हो सकता, लेकिन 50 या 60 या 70 नहीं हो सकता। आई थिंक मेरी बात समझ में आए। अगर मैं आपसे कहूं हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक में, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? हाई बॉइलिंग बोलो मैं क्या बता रहा हूं, इधर देखो। सपोज दैट मैंने कहा कि ये अगर ए है और ये बी है, कंपोनेंट है, ए का बॉइलिंग पॉइंट, आपसे मैं कहूं ये क्या बता रहा हूं? बॉइलिंग पॉइंट इन ओरिजिनल फॉर्म, बॉइलिंग पॉइंट इन ओरिजिनल फॉर्म। मैंने कहा ए का है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर, बॉइलिंग पॉइंट। और आपसे मैंने कहा बी का ओरिजिनलिटी में बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मैंने इनको मिला करके कोई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया, सपोज दैट मैंने कहा हाई बॉइलिंग, आपसे मैं कह रहा हूं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। बोलो आपसे मेरे को बनाया, या वो एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है आपसे मैं कहूं वो अबव 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डेफिनेटली वो कौन सा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा? हाई बॉइलिंग। बताओ डेफिनेशन लिखाऊं कैसे, समझ में आ गया? क्लियर। अब मेन चीज जो आपसे मैंने कहा एग्जाम में आती है वो है एग्जाम्पल्स। बात समझ ना कि कौन से लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के एग्जाम्पल होते हैं और कौन से हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के एग्जाम्पल होते हैं। अगेन फंडा सुनो, आपसे मैं कह रहा हूं कि लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मैं आपको पहले लॉजिक से सिखाता हूं फिर ट्रिक से सिखाता हूं, क्लियर। मैंने आपसे कहा कि इनमें से एग्जाम्पल जो होंगे वो नॉन आइडियल पॉजिटिव नेगेटिव से ही होंगे, क्लियर। अब आपने देखा यहां पर क्या हो रहा है, ये 50 पर बॉइल्ड होता है, ये 70 पर बॉइल्ड होता है, दोनों को मिलाया तो ये आपसे मैं को उससे भी कम पर बॉइल होता है। इसका मतलब हुआ कि इसके एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन वाले होंगे कि नेगेटिव डेविएशन वाले होंगे? बताओ जरा किसके होंगे? मुझे एक बात बताओ, सपोज दैट ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, आपसे मैं कह रहा हूं ये 50 पे बॉइल्ड हो रहा था, 70 पे बॉइल्ड हो रहा है, ये उससे भी कम पर हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि ऐसे में दो कंपोनेंट जो मिलाए हैं उनमें बिल्कुल भी प्यार नहीं है, वो तो चाहते हैं कि कैसे करके हमें अलग कर दे। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ में आए? तभी तो कम पर वो हो जाएंगे। तो ये किसके एग्जाम, मतलब ऑल, मैंने कहा पॉजिटिव डेविएशन, आपसे मैं को नॉन आइडियल सॉल्यूशन एग्जाम्पल, आपसे मैं कह रहा हूं बोलो सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? इधर देखो, मैंने कहा हाई बॉइलिंग, मतलब ये आपस में थे तो 50 पे हो रहे थे, ये 70 पे हो रहे थे, मिला दिया, इतना खतरनाक अट्रैक्शन कि अब उनको अलग करने के लिए इन दोनों से भी ज्यादा टेम्परेचर
देना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ ये वाले कौन से होंगे, नेगेटिव डेविएशन। ये तो मैं बता रहा हूं रियल फंडा, बोलो बात समझ ना, बोलो ऑल नेगेटिव, आपसे मैं कह रहा हूं डेविएशन, मैंने कहा नॉन आइडियल, आपसे मैं कहूं सॉल्यूशन, एग्जाम्पल। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो एग्जाम में आपको अगेन 4 ऑप्शन दे दे और आपसे पूछा जाए कौन सा हाई बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर का एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में क्या आना चाहिए कि यार हाई बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते कौन है। क्लियर, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि नेगेटिव डेविएशन वाले, और इतना आ गया फिर तो अपनी सेटिंग बैठ ही जाएगी। अच्छा नेगेटिव डेविएशन, इसका मतलब हुआ आपसे वॉल्यूम घटना चाहिए, और वॉल्यूम घटना चाहिए मतलब हम समझ गए कि बोलो एक तो हमारा बोलो क्लोरोफॉर्म वाले और एक एसिड वाले, बोलो बात समझ में। इधर मैंने कहा पॉजिटिव डेविएशन मतलब वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, मतलब एक तो है एथेनॉल एल्कोहल और एक आपका CCl4। और बोलो मैं एग्जांपल लिख नहीं रहा हूं, आपको जो मैंने बताया समझ में आया। अब ये तो मैंने बताया आपको ओरिजिनलिटी में, ऐसा आप सोच सकते हो। सपोज भूल गए, मैं आपसे कह रहा हूं एग्जाम में आ गया कि यार लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर का एग्जांपल क्या है, और 4 ऑप्शन है, आपको तो तुरंत ये टिक करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाए मैं टिक कर लूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, हमारे केमिस्ट्री के अंदर पॉजिटिव चार्ज आना या पॉजिटिव आना डाउनवर्ड को शो करता है कि अपवर्ड को शो करता है? और इलेक्ट्रॉन के डाउनवर्ड को शो करता है, तो इसका मतलब लो भी किसको शो करता है, डाउनवर्ड को शो करता है। मैं क्या बताना, समझना मेरी बात को। मैंने कहा हमारी केमिस्ट्री में हाई अप होना नेगेटिव को शो करता है, पॉजिटिव को शो करता है, नेगेटिव। किसी पे नेगेटिव चार्ज आते तो हम कहते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, बोलो मेरी बात समझ में। ये हुआ ट्रिक, लेकिन आपको ओरिजिनलिटी वाला बोलो आपको बेटर ज्यादा ध्यान रख सकते हो बोलो, और अगर वो नहीं याद रहे तो ट्रिक से कर सकते हो। बोलो मेरी बात समझ में आई, बोलो समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। अब बहुत सारे क्वेश्चन देने के तरीके हैं यहाँ पर, बोलो आपसे मैंने कहा वर्बली सुनो, एक वैरायटी तो कौन सा लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर का एग्जांपल नहीं है, वो भी आना चाहिए, है वो भी आना चाहिए। बोलो कौन सा हाई बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर का एग्जांपल नहीं है, तो भी आना चाहिए, है तो भी आना चाहिए। एक तो ये तरीका हुआ, 4 वैरायटी है। 5th वैरायटी क्या, आपको बोल दिया कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, बोलो आपसे मैं कहूँ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, इनको मिलाया, बताओ निम्न में से इनका मिक्सचर का बोलो आपसे मैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए आपको, एक दिया बोलो 75, एक दिया आपको 70, एक दिया 100, एक दिया आपको 65, बताओ क्या टिक कर दोगे, 65। आई थिंक मेरी बात समझ में, ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। तो उसके लिए पहले आपको क्या पता चलना चाहिए, एग्जाम्पल देंगे तो मुझे ये तो पता चले कि लो बॉइलिंग टिक करना है कि हाई बॉइलिंग टिक करना है। ये नोट किया, क्वेश्चन करा देता हूं आपको मैं एक। आपसे मैंने कहा यदि मैंने कहा एल्कोहल एंड आपसे मैं कह रहा हूं वाटर, ठीक है, का बॉइलिंग पॉइंट, आपसे मैं कहूं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूं मतलब क्वथनांक, मैंने कहा क्रम से, ठीक है, यहां पर मैंने कहा 70 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्लियर, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ भी दे आपको। क्लियर, तो आपसे मैं कह रहा हूं इनसे बने, आपसे मैं कह रहा हूं बने एजियोट्रोपिक मिक्सचर। बोलो आप क्या वो बोलेगा क्या लो बॉइलिंग हाई बॉइलिंग, नहीं बेवकूफ थोड़ी है एग्जामिनर, खाली इतना बोलेगा इनसे बने एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर, डेफिनेटली ऐसे ऑप्शंस होंगे आपसे मैं कह रहा हूं ऐसे ऑप्शन होंगे। क्लियर, ऑप्शन देखो क्या होगा, एक होगा 70 डिग्री सेंटीग्रेड, एक पक्का आपका 60 डिग्री सेंटीग्रेड, एक पक्का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एक पक्का ये होगा। बताओ ऐसे ही ऑप्शन होंगे कि नहीं होंगे, पक्का ऐसे ही ऑप्शन होंगे। अब मुझे बताओ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता चलना चाहिए कि यार ये बोलो आपका पहले पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव डेविएशन है, बोलो कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन वाले लो बॉइलिंग होते हैं कि हाई बॉइलिंग होते हैं, लो बॉइलिंग। हाँ अब हम आंसर पे पहुंच जाएंगे कि बोलो 60 होगा, बोलो बात समझ ना,
आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, टॉपिक भी समझ में आया होगा। क्लियर? सीट सोल्व कर लोगे? आपसे मैं कह रहा हूं ओके, तो कर लोगे तो मैं कल सोल्व भी करा दूंगा। कर लोगे? यस या नो? अरे हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करी कि नहीं करी आपने? कर ली तो हो जाएगा, उसका बात समझो ना। ओके, पहले सोल्व करा देंगे फिर नया स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बिना प्रेशर के नहीं होने वाला है सोल्व, बात समझो ना। ओके, आई थिंक करके लाओगे? बात समझ में? पढ़ा दिया मैंने आपको सब कुछ? ओके।